आज आप कोई भी कॉइन या कोई भी शेयर बाय करते हैं, अगर आप विदाउट नॉलेज बाय कर रहे हैं तो आप लूज करते हैं, तो उसमें शेयर की कोई गलती नहीं है, गलती है वो हमारी है। तो सेम गोज विद द बिजनेस, अगर कोई भी चीज को हम बिना समझे करते हैं तो वो हमें नुकसान देगा। प्रॉपर मैंने 3 कंट्रीज में मैं रहा हुआ, हांगकांग, चाइना, इंडिया में, जहाँ पे बॉर्न हुआ। अभी जैसे मैं दुबई में हूँ, तो यू कैन सी मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुआ हूँ, मैं कम्युनिस्ट कंट्री में अपना बिजनेस किया लगभग, और अब मैं मोनार्की कंट्री में हूँ। तो आई सी द डिफरेंस, आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ट्रैवल इज नॉट एक्सपेंसिव, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। ब्लॉकचेन कैन बी एवरीवेयर, और उसकी ब्यूटी है कि ना वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना वो डिलीट किया जा सकता है, ना कोई उसको मॉडिफाई कर सकता है, ना कोई इसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी है। बट आपको जानकर ये वाकई में ताजुब होगा कि मार्क जुकरबर्ग Facebook.com का मालिक नहीं है, वो कंपनी का मालिक है। Facebook.com तो किराए पे, जहाँ पे वो हर साल रेंट पे कर रहा है, वो उसका नहीं है। तो हो सकता है उसमें बहुत सारे पैसे, उसने 10,000 साल के पैसे एक बार में किराया दे दिया होगा, पर वो किराए पे ही है। तो Web3 हमें वो पावर देता है जहाँ पे हम डोमेन को ओन कर सकते हैं। तो ओनरशिप एक बहुत बड़ी पावर है। बट अगर मैं Google.com की बात करूँ तो ये स्टोरी भी फेमस हुई थी कि गूगल ने अपना ही डोमेन रिन्यू नहीं करा था वो 1 घंटे के लिए। वो एक बंदे ने शायद परचेज किया, बट उन्होंने वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करवा दिया। एग्जैक्टली। तो ये Web3 में पॉसिबल। बहुत लोग अपनी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसी स्टार्ट करते हैं कि स्कूलिंग करनी है, 10th खत्म हुई, 10th के बाद आप शायद एक स्ट्रीम चूज करते हो, साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, आर्ट्स ले ली, देन फिर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, और वो अच्छा कॉलेज भी इसलिए ताकि आपको एक बेटर जॉब मिल सके। तो बेटर जॉब होगी, एक बेटर लाइफस्टाइल होगा, एंड कहीं ना सबकी लाइफ स्टोरी वही हो जाती है। शायद आपने ये 20-25 साल स्कूलिंग करी, कॉलेज करा, फिर शायद 30-40 साल आपने नौकरी कर ली, एंड उसके बाद बस आपने एक छोटा मोटा एक घर ले लिया होगा, शायद एक बड़ा घर भी ले लिया होगा, एक रिटायरमेंट फंड इकट्ठा कर लिया, एंड दैट्स इट। सभी की लाइफ स्टोरी कहीं ना कहीं यही सिमिलर है, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट आज का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ विकी बैठे हुए हैं। विकी, वेलकम टू कॉफी विद क्रिप्टो। थैंक यू आर्यन। तो इनकी लाइफ स्टोरी मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी क्योंकि इन्होंने 10th के बाद स्कूलिंग नहीं करी है, एंड स्टिल ही ओन्स प्लेंटी ऑफ बिजनेसेस। Web3 में भी है, Web2 में भी अलग अलग बिजनेसेस है। सारी जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। Web2 में क्या किया, Web3 में अभी क्या कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है काफी लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग रहेगी कि अगर आप स्कूलिंग नहीं भी करते हो, ठीक है, एक पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स बहुत फोर्स भी करते हैं आज के डेट में, लेकिन अगर आप स्कूलिंग कर भी रहे हो तो साइड पे आपको क्या करना चाहिए ताकि आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सको। विकी, सारी चीज आज खुलवाने वाला हूँ आपसे, तैयार हो आप? आपका पूरा रखे भाई, और खुल के पूछिएगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज यही हो जाती है जब ना एक वो 10th फेलियर, या फिर वो कहते हैं ना 10th के बाद ड्रॉप आउट हो गया, तो कहीं ना ना वो एक लोगों के ना बैक ऑफ द माइंड वो इमेज बन जाती है यार कि क्या ही किया होगा इसने लाइफ में। तो वो एक आज डिटर्मिंग फैक्टर है कि अब तो बहुत कुछ उखाड़ दिया है ना। यार देखिए, मैं कहीं पे भी इस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आपने नहीं की तो नहीं कर सकते। इट्स जस्ट मेरे साथ, मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छा नहीं था, और बनिया फैमिली से, बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, तो दिमाग शायद वहीं दौड़ता रहता था। तो आई जस्ट वांटेड कि कुछ ना कुछ बिजनेस में ही करना है। तो बहुत अर्ली पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो जल्दी छोड़ दी थी। तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो, और बैड ऑल्सो। कि अच्छा ये हुआ कि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है बिजनेस में। मेरी उम्र 42-43 है अभी, और बिजनेस एक्सपीरियंस मेरा 27 ईयर्स का है, जो काफ़ी है आई गेस। तो नुकसान ये रहा कि आई फील कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जान पाया, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बट बेसिक्स भी कई जगह क्लियर होने चाहिए। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है आप पढ़े नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लगन होनी चाहिए, एंड आपका कुछ विल है, आप चाहते हो ये करना, वो सब कुछ हो जाता है। आपको बस लगे, उसके लिए लगे रहना पड़ता है। तो 100% पढ़ाई भी इक्वली जरूरी है, बट यस, विदाउट इट क्लियर कर दिया है कि भाई पढ़ना जरूर, ठीक है, लेकिन साथ में और कैसे चीजें करनी है वो अब विकी से जानने वाला है, राइट विकी? 100% भाई। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है 100% आपके साथ शेयर होगा। ठीक है। तो जब आपने 10th में एक तरीके से स्कूलिंग छोड़ दी थी, तो उसके बाद आप बिजनेस में कैसे एंटर करे? ओके, तो चांदनी चौक में ऑफिस था हमारा, तो जहाँ पे एक कुछ नहीं, एक रूटीन वर्क बना कि जस्ट ऑफिस गया, और पापा ने जो 2,000 रुपये का लड़का जो काम करता था उसी में मुझे लगा दिया कि यहाँ से पेमेंट ले आओ, यहाँ से ये लड़का जा रहा माल छोड़ने, इसके साथ चले जाओ। तो 2-3 महीने बाद ये समझ में आया यार ये तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब क्या करेंगे, मतलब इस तरह से आगे बढ़ेंगे नहीं। वो जो लड़का काम कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, तो कुछ नया क्या होगा, डिफरेंस नहीं होगा। तो मैंने जस्ट हम
चांदनी चौक में थे तो इट्स न्यू लाजपतरा मार्केट एंड ओल्ड लाजपतरा मार्केट, जिसको हम रेडियो मार्केट एंड घड़ी मार्केट बोलते हैं। तो मैं रेडियो मार्केट में मेरा ऑफिस था, तो मैं ओल्ड न्यू लाजपतरा मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट सेल करने लगा। वहाँ से कुछ बाय भी कर लेता, वहाँ से कुछ सेल भी कर लेता, और धीरे धीरे समझ में आया लेना बेचना ऐसे ऐसे होता है। तो आप एक ही मार्केट में बाय और सेल कर, या आमने सामने मार्केट में। अच्छा। क्यों देखिए अभी चीजें बहुत आसान है। अभी अपने ऑनलाइन अपने जाते हैं, वी जस्ट क्लिक समथिंग एंड सारा डिटेल्स हमारे पे कहीं का भी कुछ भी चीज का आ सकता है। उस टाइम ये एक बहुत बड़ा बैरियर था एक मार्केट से दूसरी मार्केट। इनफैक्ट आप समझिए चांदनी चौक से करोल बाग में प्राइसिंग का इतना बड़ा डिफरेंस होता था, दिल्ली की मार्केट से मुंबई मार्केट में डिफरेंस होता था। राइट नाउ द वर्ल्ड का एक लगभग सिमिलर पैटर्न हो चुका है, चीजें ऊपर हो चुकी है। तो पहले डिफरेंस हुआ करता था, और दैट्स वही एक बेनिफिट मिला कि जैसे चांदनी चौक पूरे इंडिया का, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लेट 90s, मतलब 96 97 में मैंने चांदनी चौक जाना शुरू किया था। तो इट वाज लाइक इंडियाज बिगेस्ट मार्केट। चांदनी चौक वाज पूरा इंडिया का, हर एक जगह का आदमी वहां आ रहा है, और तुम्हें कुछ रोज नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक जगह का बिजनेस ट्रेंड अलग होता है। मुंबई का स्टाइल अलग होगा, इंडिया का, दिल्ली का अलग होगा, गुजरात वालों का। तो वहां पे वो एक ऐसी जगह थी जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और सब आप पे आपके पास आ रहे हैं। करेक्ट। तो दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी, और वहां से बहुत कुछ सीखा। और आई विल से कि जो भी दिल्ली 6 से होंगे, मतलब दिल्ली 6 का मतलब चांदनी चौक, वो अपने आप में फख्र करते हैं इस बात को, क्योंकि वहां की लर्निंग जो हो सकती है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि एक ही मतलब चांदनी चौक में दो अलग अलग मार्केट में बेसिकली आप आर्बिट्राज करके पैसा कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, या आज की डेट में यू कैन से आर्बिट्राज, टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म, यस। बट ये काफी यूनिक है। मतलब मैंने ये देखा कि लोग पहले यार ये सोचते हैं कि हम होलसेल से माल लेंगे फिर उसको रिटेल में जाके बेचेंगे, तो ये भी एक लाइक बहुत अच्छी लर्निंग है एंड एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने एग्जिस्ट करती है। विकी जैसे लोग आइडेंटिफाई करके पैसा कमा रहे हो, और आप जैसे लोग शायद अभी भी सोच रहे हो। तो इसके बाद फिर आपने लाइक और भी अदर बिजनेसेस में गए, तो फिर वहां से कैसे जर्नी इवॉल्व? देखिए चांदनी चौक वाज अ गुड एक्सपीरियंस। चांदनी चौक में एक बेस बन चुका था ऑलरेडी, कि समझ में आ गया था माल बिकता है। क्योंकि अभी के टाइम में और पहले के टाइम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। राइट नाउ द सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस। सो उस टाइम पे तो कुछ भी आप ले आओ और वो बिक जाता था। तो दैट टाइम मैं फर्स्ट टाइम चाइना गया 1999 में। करेक्ट। तो चाइना वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, और चाइना भी जैसा आज हम देखते हैं 99 में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इट वाज लाइक वेरी रॉ, वेरी रॉ, मतलब इंग्लिश कोई नहीं बोलता था, खाने को नहीं मिलता था। इट वाज वेरी डिफरेंट लाइफ। अब इफ यू कंपेयर नाउ तो बहुत अलग है, बट उस टाइम पे तो एक टफ जरूर था, लेकिन मजा भी था, क्योंकि वही तो क्रैक करना था। अगर वो क्रैक कर लिया, जिसकी वजह से आज जो जर्नी है वो यहाँ तक पहुंची है, वो क्रैक करना, इट वाज अ वेरी टफ थिंग। क्योंकि देखिए लैंग्वेज एक बोलने के लिए कोई चाहिए होता है। जब आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो कैसे काम होगा? अच्छा, काम खत्म हो गया, उसके बाद खाने को भी कुछ चाहिए तो खाने का भी बड़ा इशू था चाइना में। बट धीरे धीरे चीजें समझ में आई, और एक बेनिफिट चाइना का ये हुआ कि चाइना उस टाइम ग्रो कर रहा था, और जैसे चांदनी चौक ग्रो कर रहा था, वहां का जो एडवांटेज मिला, चाइना में ये एडवांटेज मिला कि पहले तो मेरे पे इंडिया से लोग आते थे चांदनी चौक में, चाइना में मेरे पे वर्ल्ड से लोग आते थे। तो उनके कल्चर समझ में आया कि अमेरिकन कैसे डील करता है, अफ्रीकन कैसे डील करता है, इंडियन कैसे डील करता है। तो वी वॉज वर्किंग लाइक अ शिपर। शिपर जैसे आप जैसे चाइना जाते हैं, तो आपको किसी भी फैक्ट्री से आपको सपोज ये ग्लास चाहिए, तो आप हमारे पास आते हैं कि मुझे एक ग्लास चाहिए, तो आई विल फाइंड यू फैक्ट्री, करेक्ट फैक्ट्री जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो आपको उसमें सोर्सिंग करके देना, आपका उसका क्यूसी करना, फिर आपकी पेमेंट हमारे पास आ जाती है। उसको रिलीज हम तब करते हैं जब उनका प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होता है। तो इट वाज अ सोर्सिंग जॉब। तो हमारे पे बहुत प्रोडक्ट्स पे हमने वर्क किया, और क्रॉस बॉर्डर्स काम कर रहे थे, तो अलग अलग डिफरेंट बहुत चीजें सीखने को मिली। दैट हेल्प लॉट अस इन आवर जर्नी, जो आज हम जिस भी स्टेज पे है। तो ये सब एक वो चांदनी चौक एंड चाइना का मिक्सचर एक बड़ा काम आया।
अभी जैसे आपने वो बोला ना चांदनी चौक एंड चाइना, वो मूवी भी थी चांदनी चौक चांदनी चाइना, चौक पे। वही मेरे दिमाग में क्लिक करी। वाह, उसका स्टोरी लाइन डिफरेंट था बट तो नाम जरूर सिमिलर था। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो चांदनी चौक की लर्निंग ही Exactly. आपको चाइना लेकर गई, एंड चाइना में भी आपको, क्योंकि अगर आपने चांदनी चौक में आर्बिट्राज करा तो एक वो कस्टमर से बात करनी आ गई, ठीक है, आप बिजनेसेस से कैसे बात करो, क्योंकि वहां से भी आपको फिर प्राइस कम करवाना था, तो वही लर्निंग्स आपको चाइना में भी आपकी हेल्प करी। आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारा मेजरली हमेशा हमने किया मोबाइल फोन्स, चाइनीज मोबाइल फोन्स, नॉट आईफोन सैमसंग, ठीक है। जो चाइनीज ब्रांड के मोबाइल फोन्स आते हैं, हमने वहाँ पे एक अपना एक मोल्ड खुला था। मोल्ड मतलब नया मोबाइल कंप्लीटली विद डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। तो आपको ताजुब होगा ये जान के कि हम लोग वहाँ पे चाइना में बैठे हैं और हम इंडियन है, फॉरनर हैं वहाँ पे, और हम वो अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में वहाँ पे चाइनीज को सेल कर रहे थे। तो इट वाज द सेम, मतलब जो हम आर्बिट्राज जैसे आपने कहा कि हम उनकी मार्केट में बैठ के वहाँ पे उनके लोकल को सेल कर रहे हैं, उन्हीं चाइना में फैक्ट्री से बनवा के। तो देखिए देयर इज ऑलवेज अ गैप, मतलब देखिए हमें अपना एक करेक्ट गैप और अपनी एक यूएसपी फाइंड करनी होती है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, वो आप उस चीज पे वर्क करते रहिए। और गैप हर जगह आज भी मेनी पीपल से यार काम नहीं है, काम बहुत है, काम बहुत है, हर जगह काम है, मे बी हम खोज नहीं पा रहे हो या हम समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में, आप कोई भी इंडस्ट्री, आप किसी से, कोई बहुत खुश है, कोई बहुत परेशान है, वो क्यों है? जो खुश है वो समझ चुका है कि काम कैसे होता है, और जो दुखी है वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसको अभी तक समझ नहीं आया काम कैसे होता है। तो दिस इज द एक अंडरस्टैंडिंग जो भी आप करते हो। और देखिए हर एक चीज को टाइम लगता है, Correct. वो टाइम देना बहुत जरूरी है, चीज को समझना बहुत जरूरी है। आज आप कोई भी कॉइन या कोई भी शेयर बाय करते हैं, अगर आप विदाउट नॉलेज बाय कर रहे हैं तो आप लूज करते हैं, तो उसमें शेयर की कोई गलती नहीं है, गलती है वो हमारी है। तो सेम गोज विद द बिजनेस, अगर कोई भी चीज को हम बिना समझे करते हैं तो वो हमें नुकसान देगा। इसलिए टाइम देना और समझना बहुत जरूरी है, और गैप हर एक जगह। आज भी कोई कमाना पैसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कमाना कैसे। तो जब आपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, एजुकेशन मत छोड़ो बिजनेस के लिए, तो जब आप चाइना एंटर करे तो आपको वो थोड़ा सा एक बैरियर नहीं लगा कि अगर मैंने शायद ज़्यादा पढ़ाई करी होती तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता था? देखिए मेरे लिए ये ब्लेसिंग रही कई चीज़ों में। ठीक है। हाउ, जैसे मैं चांदनी चौक गया, फर्स्ट पढ़ाई छोड़ते ही मैं चांदनी चौक गया, तो चांदनी चौक वाज लाइक मोर और लेस सारे मेरे जैसे ही थे, जिनको कोई पढ़ाई में खास इंटरेस्ट नहीं था और जल्दी काम पे आ गए थे। जब मैं चाइना गया तो चाइना में पढ़ाई का कोई मायना ही नहीं रह गया था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बिजनेस स्किल्स चाहिए थे सिर्फ। Correct. मेरी नॉलेज क्या, मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ तो फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो कंप्लीटली बिजनेस ट्रेडिंग हब है। और जब मैं बनिया फैमिली से, बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, तो मैं जब छोटा भी था तो मैंने अपने बिजनेस से डाइनिंग टेबल पे भी पापा और चाचा और उनको सबको हमेशा बिजनेस टॉक्स करते सुना हुआ, चाहे वो मेरे कोई काम की नहीं थी, बट वो अंदर अपने आप आती रहती है वो बातें। तो दैट वाज अ बेस्ट थिंग फॉर मी। मेरे लिए बिजनेस में चाइना एजुकेशन वाइज में मेरे को कोई इतना हमपर नहीं हुआ। हाँ, ये मेरे लिए बेनिफिट इसलिए हुआ कि मेरे को वो उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया वहाँ का एक्सपीरियंस लेने पे, जो मेरे लिए आगे आज तक काम आ रहा है, क्योंकि दैट वाज अ गोल्डन पीरियड इन चाइना। 2000 से लेके 2015-20 तक में चाइना है बूम्ड लॉट। चाइना ने, देखिए मैं प्रॉपर मैंने 3 कंट्रीज में मैं रहा हुआ हूँ, हांगकांग, चाइना, इंडिया में जहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ। अभी जैसे मैं दुबई में हूँ, तो यू कैन सी मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुआ हूँ, मैं कम्युनिस्ट कंट्री में अपना बिजनेस किया लगभग, और अब मैं मोनार्की कंट्री में हूँ। तो आई सी द डिफरेंस, आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देखिए ये एक बहुत मजेदार चीज है, कोई समझे तो ये जो पैटर्न्स है, अगर हम इनको समझें तो ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं इन आवर एवरीडे डूइंग बिजनेस, इन आवर एवरीडे लाइफ एज वेल। तो यार ये एक्सपीरियंसेस आपको बहुत आगे ले जाते हैं। ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस अपने आप मिलता है आदमी को। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, ट्रैवल वाली। आई गेस ये सारे लोग कहते हैं कि ट्रैवल करना चाहिए, बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लोग ट्रैवल पे खर्चा नहीं करते बिजनेस के लिए। देखिए व्हाट आई बिलीव कि देखिए इट्स नॉट एक्सपेंस, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप जाते हैं तो नए लोगों से एक बार ये लाइन ना कैमरा में देख के रिपीट करो। ट्रैवल इज नॉट एक्सपेंस, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। मैं ये मानता हूँ कि जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है आपका खर्चा होता है, बट लॉन्ग रन के अंदर आप कुछ दूसरे लोगों के कल्चर को देखते हैं,
उनके तरीकों से समझते हैं, उनके रहने करने को समझते हैं। तो देखिए हर एक जो भी कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड है, तो हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, बुराई भी होगी। तो ये हमारे पे हम क्या चीज को अडॉप्ट करें, तो व्हाई नॉट को कुछ जो उनकी अच्छाई है उनको पिक करते जाएं। तो ट्रैवल गिव्स अस दैट बूस्ट। जब तक हम अपनी जगह पे से काम करते हैं, आई फील लाइक हम एक कुएं के मेंढक हैं, मतलब हम वही देख रहे हैं जो उसके सराउंडिंग में है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता लगता है इसके अलावा भी दुनिया है। तो ट्रैवल 100% बहुत जरूरी है आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एक्सपीरियंस को और आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है। तो ट्रैवल इसको कभी भी एक्सपेंस मत समझिए, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। आप जितना ट्रैवल करेंगे, जितनी कंट्रीज घूमेंगे, आप खुद के अंदर सेल्फ देखेंगे कि यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जैसे जो भी हमारे पे चाइना आता था इंडिया से या किसी भी कंट्री से, चाहे वो फर्स्ट टाइम आया, तो मैं हर एक को यही समझाता था कि ये एक्सपीरियंस लो, मतलब यू डू बिजनेस इन चाइना और नॉट, वो एक अलग चीज है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस लो। क्योंकि आप लोकल अगर इंडिया में चांदनी चौक से भी परचेज कर रहे होते थे और आप फर्स्ट टाइम चाइना आए तो भी आप यहाँ से कुछ मत परचेज करके जाइए, बट आप इतना ज्ञान लेके जाएंगे कि आप जब वापस अपने चांदनी चौक में जाके लोकल भी परचेज करेंगे तो आपकी टॉकिंग लैंग्वेज ही अलग होगी, क्योंकि अब आपको पता है पीछे की वर्किंग कैसी होती है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, आपका बात करने का तरीका अलग होगा। तो इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल, बट ट्रैवलिंग 100% गिव्स, सबको करना चाहिए। देखिए हर एक का अपना अपना दायरा है, जो भी दायरा है उसके अंदर इसको खर्चा मत समझो, इसको एक अपने लिए वेल बीइंग समझो या खुद के लिए अच्छा है, जरूर करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग वही हो जाते हैं कि वो सोचते नहीं है उस तरीके से। देखिए सोच क्या, तो सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए फर्क सिर्फ सोच का है 100%। ये सोच, कोई चीज किसी के लिए इन्वेस्टमेंट है, किसी के लिए खर्चा, बट हमें समझना जरूरी है ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। नाइस। एंड जब आप, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन विकी ने वन ऑफ द फर्स्ट माइनिंग फार्म्स भी बनाया था इन द वर्ल्ड, राइट? तो आप मुझे ये भी बताइए, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, तो जब आपने माइनिंग फार्म बनाया था, आई थिंक इट वाज 2016-17, हाँ जी, राइट? तो आज से करीबन ऑलमोस्ट 10 साल ही हो गए, 9-10 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग से ही पता चला था क्रिप्टो माइनिंग के बारे में, या यहाँ पर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में आप कैसे एंटर हुए? देखिए जैसे अब तो आपने लोग नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट यूज करते हैं, तो इट्स वेरी फास्ट कि आप कोई भी मूवी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो कभी किसी टाइम पे टोरेंट यूज होता था, बहुत यूज किया मैंने, टोरेंट एंड यू टोरेंट, बहुत सारे टोरेंट आते थे। तो वो सारे टोरेंट्स फ्री होते थे, मतलब आपने मूवी लगा दी, 4-5 दिन तक मूवी डाउनलोड हो रही है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता था, इफ यू रिमेम्बर, कि एक यू कैन डोनेट देम इन बिटकॉइन। क्योंकि वो कोई चार्ज नहीं ले रहे थे आपसे, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इट वाज अ डोनेशन, यू कैन डोनेट। तो मैं बहुत सारी मूवीज डाउनलोड करता, बहुत क्रेजी था मूवीज के लिए। सो तब मैंने वहां पे ये देखा कि डोनेट फ्रॉम बिटकॉइन, तो इट क्लिक में क्वेश्चन, यार ये क्या है, मतलब आई नेवर हर्ड दिस, और ये कोई डोनेशन इसमें मांग रहा है तो किसी वजह से तो मांग रहा होगा। तो मैंने जब उसको सर्च करना शुरू किया, उसके बारे में समझना शुरू किया, तो शुरुआत तो हुई थी बिटकॉइन से, बस धीरे धीरे डाउन द लाइन पहुंचा ब्लॉकचेन पे। जब ब्लॉकचेन को पढ़ने लगा, उसको समझने लगा, वीडियोस देखने लगा, क्योंकि देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14, तो उतना ज्यादा कोई कंटेंट या सब कुछ इतना अवेलेबल नहीं था, बट जो भी अवेलेबल था, जितना भी स्टडी किया। मैं बताइए पूछने वाला था कि आप इतनी अर्ली थे, मैंने तो 2017-18 में शुरुआत करी थी, तब मेरे को कंटेंट नहीं मिलता था। तो जब ब्लॉकचेन के बारे में समझना शुरू किया तो एक बहुत अच्छी चीज समझ आई कि उसकी ब्लॉकचेन के जो एक वर्किंग पैटर्न है, उससे प्रोसेस से उसे प्यार हो गया। क्योंकि यू अंडरस्टैंड राइट नाउ, आज मैं 27 ईयर्स से बिजनेस में हूँ, तो फॉर मी बिजनेस इज वेरी इजी, क्योंकि मेरे पुराने कनेक्शंस हैं, लोग मुझे जानते हैं और भरोसा करते हैं, तो हम एक दूसरे से डील कर लेते हैं। यही हम आज की बात करें, जो करंट सिनेरियो अभी है, तो कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? सपोज मैं चाइना हूँ, आपने मेरे को कोई भी ऑर्डर दिया, तो यू हैव टू सेंड, आपको एडवांस देना पड़ेगा मुझे 30%, करेक्ट, और आपका 70% जब आएगा तो मैं आपका माल रिलीज करूंगा। जब आप मेरे पे भरोसा नहीं करते हो, मैं आप पे भरोसा नहीं करती हूँ, तो हम डील ही नहीं कर, आप 30% भी नहीं बेच सकते मुझे, कैसे भेजोगे जो आप भरोसा ही नहीं है? तो दिस इज लैकिंग विद द टाइम, जो हम देख रहे हैं कि मतलब उतना ईजी नहीं रहेगा जितना पुराने टाइमों में था। तो ब्लॉकचेन इज समथिंग कि जहां पे ना आपको मुझे ट्रस्ट करने की जरूरत है, ना मुझे आपको मुझ पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, हम दोनों को। देयर इज अ कोड रिटन, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विच इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन, जिसमें आपकी जितनी टर्म कंडीशन है, आपने बोला है
कि मैं इस टर्म से पैसा दूंगा जब ये माल इतना इतना बनेगा, और मेरे उसमें लिखा है कि मेरे को पैसे तब मिलेंगे जब ये बनेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना उसको आप कुछ छेड़ सकते हो ना मैं कुछ छेड़ सकता हूँ, एंड वो हर एक चीज का एक ब्यूटीफुली हर एक चीज में यूज हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, आप उसको मेडिकल में यूज कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर में, नेम इट, ब्लॉकचेन कैन बी एवरीवेयर। और उसकी ब्यूटी ये है कि ना वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना वो डिलीट किया जा सकता है, ना कोई उसको मॉडिफाई कर सकता है, ना कोई इसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी है। तो वो ब्यूटी जब देखी ना उसके अंदर, मतलब फैसिनेट कर दिया उसने, और उसके अंदर मतलब लगा कि कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो फिर कहीं ना कहीं एक वो ब्लॉकचेन और जब आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जाना उसी टाइम पे, तो फिर वहां से एक स्टार्टिंग हुई कि माइनिंग भी करनी है। देखिए माइनिंग ऐसा नहीं हुई थी, पहले मैंने शुरू किया आपका 2 years मैंने ट्रेडिंग किया, लाइक eToro वाज अ प्लेटफॉर्म। देखिए हांगकांग चाइना में वो अभी भी इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म। मैं आपका देखिए बेस्ट पार्ट वाज हांगकांग चाइना में उस टाइम होने की वजह से, तो फाइनेंशियल बैंकिंग वाज वेरी गुड इन हांगकांग, तो वहां पे इजीली एक्सेस हमें इन सब चीजों का हो जाता। तो 2013 एंड में या 14 में मैंने ट्रेडिंग करी 2 साल तक, ठीक है। कि टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो उस टाइम पे भी जो टाइम शुरू हुआ था 2013 से लेके 14 का वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर द क्रिप्टो, क्योंकि वो $200-300 में मैंने ट्रेड करना शुरू किया था, और मेरे देखते ही देखते विद इन लाइक 2 years इट गॉट लाइक 10x और 15x दैट टाइम, क्योंकि उसी टाइम वो आपका $4-5 हजार पहुंच गया, $300 से $4-5 हजार, 15-16x हो गया। तो समझ में आया यार कुछ तो करेंसी है, मतलब वर्क करती है, तो कॉइन समझ में आया। फिर ये समझ में आया कॉइन ट्रेड करना आ गया। अब इसका ये बनता कैसे, क्योंकि यार माइंड वही रहा है ना, फैक्ट्री वाला हमेशा हमने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग देखी है, हमने वही सीखी है। तो बिटकॉइन की तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, उसके लिए भी एक अच्छा चीज क्या रहा कि जितनी उस टाइम माइनिंग मशीनें आती थी वो सारी आती थी चाइना से। बिटमैन वाज अ वेरी बिग कंपनी। तो हम एज अ शिपर तो थे, हम लोगों के लिए अराउंड द वर्ल्ड वो मशीनें बिटमैन से प्रिक्योर करके सप्लाई भी करते थे। तो वी हैव अ वेरी गुड कॉन्टेक्ट विद द बिटमैन एज वेल, क्योंकि हम उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो अच्छा हो गया था। तो ये समझ में आया यार मशीन्स लगाना अच्छा है, बट कई कंट्रीज समझी गई कि यार कहाँ लगा जाए कहाँ नहीं लगा जाए। फिर एंड ऑफ द डे आइसलैंड शॉर्टलिस्ट हुआ। आइसलैंड इसलिए शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बहुत सारी वजह थी। आइसलैंड में बिजली बहुत सस्ती है, जो आपके माइनिंग फार्म के लिए मेन एक्सपेंसेस बिजली। तो वहाँ पे हम 2016 में गए थे, तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम कि वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स और नहीं थे, तो वी गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट से डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी की डील कर पाए। उन्होंने हमें कोई जगह भी प्रोवाइड करके दी जो सब्सिडाइज प्राइस पे थी। अच्छा, द बेस्ट पार्ट वाज वहाँ का टेम्परेचर 12 महीने एक अच्छा रहता है। तो वहां पे हम, आप मानेंगे नहीं, एसी लगाने के बजाय हमने एग्जॉस्ट लगा रखे थे कि हम हीट को बाहर फेंके, बाकी टेम्परेचर इज ऑलरेडी कूल ओवर देयर। थर्ड बेस्ट थिंग वाज कि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। इट्स लाइक अब कितनी होगी आई डोंट रिमेम्बर, 5 साल पहले 3 लाख थी पूरे कंट्री की पॉपुलेशन, जो हमारे यहाँ पे शायद एक ब्लॉक के अंदर इससे ज्यादा होगी। तो अभी हम एम्बियंस मॉल से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 50,000 लोग तो वहीं होंगे। वही होंगे एग्जैक्टली। तो एक अच्छी चीज ये थी कि वहां पे आपका पॉल्यूशन नहीं है। तो पॉल्यूशन नहीं है तो अपनी मशीन्स की प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाती है। तो माइनिंग वहां से स्टार्ट हुई कि फर्स्ट ट्रेडिंग समझ में आई, फिर ये समझ में आया बनाना कैसे है। अच्छा, उसके बाद में भी मतलब ये खत्म नहीं हुआ कि कुछ और भी करने का था यार। ट्रेडिंग करनी आ गई है, बनाना आ गया है, अब इसको बेचेंगे कहाँ? ट्रेडिंग एक्सचेंजेस बहुत सारे थे, तो एस्टोनिया में जाके एक्सचेंज लाइसेंस भी अप्लाई किया पूरे यूरोप और पूरे लंदन का, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन एग्जिट नहीं हुआ, ब्रिट एग्जिट नहीं हुआ था, तो पूरा लाइसेंस भी लिया, उसका भी प्रॉपर प्रिपरेशन किया। हालांकि मैं उसको लाइसेंस अभी भी आया है, बट मैं उसको कभी एग्जीक्यूट एक्सचेंज को नहीं कर पाया। वॉज गुड, लगा यार ये इट्स अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग विच इज नॉट लाइक माई टाइप की। एक्सचेंज इज अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर गेम। आई एम मोर हैप्पी विद जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके अंदर। तो इट वाज अ स्मॉल जर्नी जहाँ पे हमने क्रिप्टो टोरेंट से सीखना शुरू किया और माइनिंग तक यहाँ पहुंचे 2000। इट वाज ऑल गोइंग गुड, माइनिंग वाज वेरी गुड, बट प्रॉब्लम कहाँ है, जब ये कोविड शुरू हुआ, ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही थी, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा था, तो वहां पे
हर 2-3 महीने में एक बार जाना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि अपग्रेडेशन होती थी सिस्टम्स में, पासवर्ड्स मेरे पास ही होते थे। तो एक इजी एग्जिट आया, अच्छा एग्जिट आया, तो वो ले लिया गया। तब वहाँ तक मैं माइनिंग 2020 कोविड से पहले तक माइनिंग प्रॉपर की है, और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑल टुगेदर। तो माइनिंग ही एक तरीके से वो स्टेपिंग स्टोन भी हो गया था वेब3 में। एग्जैक्टली। आपको कोर्स से समझ में आया ना यार, ये शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक इट्स मोर और लेस, आप ये समझिएगा कि हमने जो वहाँ पे फार्म लगाया था, इट वाज अ ट्रायल फॉर अस, कि इट वाज लाइक 400 माइनस वहाँ पे था जो ट्रायल था। बट वो फैसिलिटी जो बनाई गई थी वो 10,000 माइनस की बनाई गई थी। वो इसलिए बनाई गई थी कि इन फ्यूचर में हम कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म ला सके, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको माइनिंग करनी है। देखिए, क्लाउड माइनिंग होती है, बट वो माइनिंग मतलब जो मैंने प्लेटफॉर्म देखे, वो माइनिंग होती नहीं, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। सॉफ्टवेयर में ही आपके नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। होंगे प्रोजेक्ट जो जेन्युइन भी है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे ही दिखते हैं। तो वी वांटेड अ रियल प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको अगर एक माइनर भी लगाना है, तो हम चाइना से लेके इंस्टॉलेशन तक आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे विद अ फ्यू परसेंटेज ऑफ जो भी हम आपसे सर्विस चार्ज लेना चाहें। बाकी मशीन कंट्रोल आपकी रहेगी। हाँ, फैसिलिट एक अच्छी कर दी गई कि जहाँ पे आपको एक मशीन भी प्लग इन करनी है तो यू कैन डू इट। बट यार, वो कभी और सही, क्योंकि अब अभी भी मन है वैसे वो करने का? यार देखिए, मन है, 100% है, बट आई फील कि वो एक चीज का एक एंजॉय कर चुका हूं मैं, तो आई वांट समथिंग न्यू इन माय लाइफ। तो फिर आप गए डोमेन्स में या फिर बीच में भी कुछ था? देखिए, कोविड में वो सेटअप सेल कर ही दिया था आपका माइनिंग का, तो पैसे भी आ गए थे। अब वो इन्वेस्ट ही करना था। कॉइन भी कर चुका था, एनएफटीज भी कर चुका था, मेट लैंड सैंडबॉक्स में लैंड और ये सब कुछ ले चुका था। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम। देखिए, मेरे को इन्वेस्टमेंट कभी भी पैसे के लिए नहीं करना था। इट वाज जस्ट माय पैशन। मैं मेन बिजनेस अपने वही मानता हूँ जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे हाथ में चीजें हैं। द प्रॉब्लम विद दीज इन्वेस्टमेंट्स वाज कि कॉइन कभी भी ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे जा रहा है। एक न्यूज आई कि चाइना ने ये कर दिया तो ऊपर चला गया, अमेरिका ने ये कर दिया तो नीचे चला गया। तो हमें तो बैठ के इंतजार करना है बस कि वो बढ़ेगा या घटेगा। Correct. हम कुछ कर नहीं सकते। तो आई वाज सीकिंग समथिंग कि यार कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल, मतलब आई कैन फील कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो बहुत सर्च किया उस टाइम पे, तो आई केम अक्रॉस विद वेब3 डोमेन्स। मतलब ये आप मे भी यहाँ पे भी बहुत लोगों के लिए अभी भी नया टॉपिक हो, बट हमने ये 5 साल पहले 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लोर किया था। तो जब एक्सप्लोर किया तो इट वाज वेरी वेरी गुड थिंग। मेरे को ऐसा लगा कि राइट नाउ आई बाय, एंड अभी सेम टाइम पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ, और कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा, मेरे कंट्रोल में ये चीज है। और इट्स सो इम्पोर्टेंट कि जब मैंने उसके अंदर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, तब मेरे को ये समझ में आया, मतलब जब आदमी के पैसे लग जाते हैं तो आदमी और कॉन्शियस हो जाता है। तो मैंने भी उसको बारे में और पढ़ना समझना शुरू किया कि ये और क्या फायदे हैं इसके, और क्या फायदे हैं। तो ये समझ में आया कि वेब3 डोमेन्स एक ऐसी चीज है जो हर एक जो भी इंटरनेट से जुड़ा है उस पर एक डोमेन होना ही होना पड़ेगा। जैसे आपका आज ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जो जिसके बिना आपका शायद काम ही नहीं चल सकता। Correct. आने वाले टाइम में वेब3 जो भी इंटरनेट से जुड़ा है उसको एक वेब3 का डोमेन, उसका एक वेब3 का यूजर नेम उसको होना ही होना पड़ेगा। तो ये समझ में आया, तो पोटेंशियल दिखा, एक्सपीरियंस है बिजनेस को समझने का, एक इतने साल में समझ में आ गया, तो एक पोटेंशियल दिखा। तो इसका एक मार्केट प्लेस डेवलप किया गया जिस पे हम आज भी वर्क कर रहे हैं। तो वहीं से एंडलेस डोमेन्स की भी शुरुआत? यस यस यस। तो एंडलेस डोमेन्स भी जब मैंने डोमेन्स पे इन्वेस्ट किया, तो आई गॉट टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी जहाँ पे मेरे जैसे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो ये समझ में आया, डोमेन्स तो ले लिया, इसका फ्यूचर भी आगे बढ़ेगा भी, बट इसको बेचेंगे कहाँ? मतलब दैट वाज अ चैलेंज एट दैट टाइम कि फर्स्ट हैंड मार्केट है जहाँ पे आप मिंट कर लो, बट सेकेंडरी मार्केट्स ही नहीं है। तो मैं आपका एक नेम्सकॉन बोल के एक इवेंट होता है यूएस के अंदर में, जो मेनली डोमेन सेंट्रिक है। मतलब वहाँ पे गो डैडी, सीडो, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं डोमेन इंडस्ट्री से वो आते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई वेब3 के किसी फाउंडर से, अनस्टॉपेबल डोमेन। तो उनके भी हम आज की डेट में एज ए एंडलेस डोमेन वी आर पार्टनर विद देम एज वेल। तो वहाँ पे जब उनसे मैंने शेयर किया अपना कि यार एज ए इन्वेस्टर आई हैव इन्वेस्टेड, बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे जैसे 50 हजारों और हैं
हम इसको बेचेगा, तो उन्होंने कहा हम इस पे वर्क कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा अगर मैं बनाऊं तो व्हाट सपोर्ट यू कैन गिव, तो उन्होंने कहा एनीथिंग, क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द, हम सेकेंडरी मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं मेन मार्केट पे। तो एक थॉट प्रोसेस है कि व्हाई नॉट, जब अनस्टॉपेबल के साथ कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी मल्टी ब्लॉकचेन्स है, जैसे इथेरियम है, पॉलीगन है, बाइनेंस है, सोलाना है, सब अपने डोमेन्स बना रहे हैं और सब अपने अपने बेच रहे हैं। तो व्हाई नॉट क्रिएट अ डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पे सबका प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल जाए, रादर देन गोइंग टू 10 डिफरेंट प्लेसेस। सो यस, दिस इज एंडलेस डोमेन्स जहां पे हम Web3 का एक सेकेंडरी मार्केट प्लेस एज अ फर्स्ट हैंड भी मार्केट मिंट कर सकते हैं आप डोमेन्स, एंड आप अपना डोमेन रीसेल भी कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं बात करूँ तो Web3 में आफ्टर माइनिंग डोमेन्स आपको लगा कि दिस इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी? ये यार सब कुछ करके देख लिया था, आप समझो, कॉइन्स में इन्वेस्ट करके देख लिया, NFTs कर ली, फिर उसके बाद में मुझे लगता है मैंने ना एक मेन क्वेश्चन तो स्किप ही कर दिया। आपने बोला आपने 2013-14 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी इन क्रिप्टोज, तो अभी तक कुछ होल्ड कर रखे हो सारे टाइम? यार देखिए, देखिए क्या होता है, जब मैंने शुरू किया तो $300 बिटकॉइन था, जब वो 600-700 आया तो इट्स अ डबल फॉर मी, राइट? तो क्या होता है, मेरे साथ मैंने हमेशा माइनिंग भी की और मेरा पोर्टफोलियो हमेशा ठीक रहा है, बट जैसे मैं जो भी नया बिजनेस करता गया फॉर द ब्लॉकचेन, मैं वही कॉइन्स को इन कैश करके उस बिजनेसेस में डालता गया। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया, मेरे को देखिए कोई चीज मेरे को तब मजा आता है जब मैं मेहनत करूं और मेरे को उस चीज का पैसा मिले। मेरे पड़े पड़े अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है मेरा, ठीक है, सबको अच्छा लगता है, बट मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है कि वो जस्ट बढ़े जा रहा है अपने। मुझे लगता है वो हम वर्क करें, हमने कुछ मेहनत की, उससे हमारे को कुछ मिल रहा है, तो उसका एक मजा अलग है। तो मैं वही कॉइन्स को, जो भी मेरे पे होते थे, मैं नया प्रोजेक्ट कोई भी लाता था तो वही कॉइन्स को इन कैश करके उसमें इन्वेस्ट कर देता। तो यू कैन से वो पोर्टफोलियो नहीं है, बट उसकी वजह से कई बिजनेसेस जरूर बन गए। मैंने जैसे माइनिंग का कंप्लीटली प्रोजेक्ट किया, तो मैंने जितना भी हार्डवेयर बाय किया था, अपना पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट सेल करके सारे मैंने वो हार्डवेयर लिए थे। तो यू कैन से कि उससे बिजनेस जरूर जनरेट पे। तो मतलब एक यहाँ पर मैं टिप दूंगा सबको कि विकी ने बहुत पहली माइनिंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली थी, तो अगर उन्होंने डोमेन्स की भी करी है तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सबके लिए जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। आर्यन, मैं 100% एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी अभी देखिए, हम इंडिया में हैं, आज इंडिया में आप समझिएगा टेक में हम लोग सब जगह जाने जाते हैं, राइट? हर एक जगह, मतलब बिगेस्ट CEOs एंड ऑल दैट, टेक में मतलब जो हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आई सी अ बिग गैप इन इंडिया। जैसे अभी मैं दुबई रहता हूँ, मैं चाइना बहुत साल रहा हुआ हूँ, तो वहाँ का जो एक वहाँ पे उतना टेकी लोग नहीं होंगे, बट वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना या समझना जानते हैं। यहाँ पे टेकी लोग बहुत सारे हैं, बट वो अभी भी भेड़ चाल में चल रहे हैं, मतलब कि आज भी वो कॉइन्स हैं या कोई भी चीज है, मतलब कि जिसका प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म चीजें। तो देखिए कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं बनती है, हर एक चीज को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। और व्हाट आई बिलीव, Web3 डोमेन जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है Web3 के अंदर में। आप ऐसा समझिए कि आज आप और मैं google.com खोलते हैं, www.google.com, तो google.com हमने खोला, लेकिन कंप्यूटर से बात की है 192.168 IP से IP में। वो google.com किसके लिए? कंप्यूटर तो जरूरत ही भी नहीं है, वो हमारे लिए। इट्स अ ह्यूमन रीडेबल नेम कि आपको और मेरे को आसान हो याद करने में। तो सेम गोज विद द Web3 डोमेन्स एज वेल। डोमेन इसलिए है क्योंकि आज हमारा जो वॉलेट एड्रेस है, जो भी Web3 से जुड़े हुए हैं सबको आइडिया होगा वॉलेट्स के हैं, तो इट्स लाइक 42-46 कैरेक्टर्स, जो एक अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सब कुछ है, जो याद करना या किसी को बताना बहुत मुश्किल है, राइट? सो अभी भी हम वो यूज कर रहे हैं। तो आप ये समझिए हम IP यूज कर रहे हैं अभी, तो उसको ह्यूमन रीडेबल नेम तो आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितना मेन स्ट्रीम में चीजें जाती जा रही है, आप देखिए जैसे दुबई में आई कैन पे फ्रॉम, मैं अपने क्रिप्टो से अपने फाइन या मोबाइल रिचार्ज कुछ भी कर सकता हूँ वहां पे। तो मैं इसको एज अ रेगुलर पेमेंट सिस्टम यूज कर रहा हूँ वहां पे दुबई में। तो आज मैं अपने वहां पे अगर मेरे को इथेरियम में किसी से पैसा लेना है, तो मैं एक इथेरियम का लंबा एड्रेस लिख रहा हूँ। मेरे को BTC में लेना, मैं BTC का लंबा लिख रहा हूँ, उसकी जगह wiki.og लिख के मेरे को कोई भी करेंसी में पैसा आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, आज उससे मेरी वेबसाइट बन रही है, जो मेरे को एक बार पैसा देना है और लाइफ टाइम मेरी है। अभी आप समझिएगा, अभी जो भी हम Web2 में है, Web2 जैसे जो नहीं जानते, तो आई जस्ट ब्रेक इट डाउन लिटिल कि Web 1, 2, 3 क्या है।
इनिशियल जब 80s में जब इंटरनेट आया था, लेट 80s में से लेके 2004, वो वेब 1 था जहाँ पे हम रीड ओनली, मतलब हमने लिखा व्हाट इज ताजमहल, तो मेरे को ताजमहल के बारे में कंप्लीटली डिटेल आ जाएगी, बट हम अपना कुछ भी इनपुट नहीं कर सकते. दैट वाज अ वन वे कम्युनिकेशन. 2004 में जब नेटस्केप और कुट, इफ यू रिमेम्बर, वो पुराने टाइमों पे जब वो सब आया, तो वो स्टार्ट हुआ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम कोई अपना लाइक शेयर कमेंट या कुछ भी कर रहे हैं, या जो भी हम आज कर रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे हम बात कर रहे हैं, फेसबुक पे हम कुछ डाल रहे हैं, इंस्टा पे कुछ डाल रहे हैं, तो दिस ऑल इज वेब 2. तो वेब 1 वॉज रीड ओनली, वेब 2 में आया रीड एंड राइट. अब वेब 3 क्या है? वेब 3 इज अ डिफरेंस कि जहाँ पे आप रीड राइट, अब आप करते हो ओनरशिप. आप ओन कैसे करते हो? आप समझिएगा, जैसे आप पे जीमेल का एड्रेस होगा, या मे बी आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी होंगे, तो आप उस पर वो आप ओन नहीं करते हो. यूजर नेम जरूर आपका है, बट आप उस यूजर नेम को भी ओन नहीं करते हो. उन प्लेटफॉर्म्स पे राइट है, वो आपको कभी भी किक आउट कर सकते हैं, कभी बैन कर सकते हैं, या उस पूरी ऐप को भी डिलीट कर सकते हैं. अगर कोई चीज अगर आपकी है, तो आपको वहां से कोई कैसे हटा सकता है? क्योंकि अभी वो आपको इसलिए हटा सकता है क्योंकि वो आपकी नहीं है. करेक्ट. अभी जो भी, अगर आप सब जानते हैं कि जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, और वो सबसे आप पैसा facebook.com से कमाते होंगे, एडवर्टाइजमेंट डेटा से एंड ऑल दैट. बट आपको जानकर ये वाकई में ताजुब होगा कि मार्क जुकरबर्ग facebook.com का मालिक नहीं है, वो कंपनी का मालिक है. facebook.com तो किराए पे, जहां पे वो हर साल रेंट पे कर रहा है, वो उसका नहीं है. तो हो सकता है उसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसने 10,000 साल के पैसे एक बार में किराया दे दिया होगा, पर वो किराए पे ही है. तो वेब 3 हमें वो पावर देता है जहां पे हम डोमेन को ओन कर सकते हैं. तो ओनरशिप एक बहुत बड़ी पावर है. एंड ना, मुझे आपने google.com का भी वो एग्जांपल दिया कि कंप्यूटर्स आपस में आईपी में ही बात करते हैं. बट अगर मैं google.com की बात करूँ, तो ये स्टोरी भी फेमस हुई थी कि गूगल ने अपना ही डोमेन रिन्यू नहीं करा था वो 1 घंटे के लिए. हाँ, वो एक बंदे ने शायद परचेज कर लिया, बट उन्होंने वो ट्रांजैक्शन रिवर्स करवा दी. एग्जैक्टली. तो ये वेब 3 में तो पॉसिबल. आप ये समझिए कि जब जो गूगल इतना बड़ा बिजनेस है, उसका बिजनेस अगर google.com ना हो, तो उसका बिजनेस क्या है? गूगल को कौन जानता है फिर? करेक्ट. मतलब सारा बिजनेस इज google.com, राइट? मतलब वो उसके एक दुकान है या शोरूम है या फैक्ट्री है जहां से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है. और वो गलती से गूगल जैसी बड़ी कंपनी जो इस पे डिपेंडेंट है, वो एक बार अपना वो रेन्यू कराना भूल गई, तो उसका बिजनेस ही जीरो हो जाता है. मतलब इट वाज अ बिग कंपनी, तो वो रिवर्स करा पाई. आपके मेरे जैसा तो मतलब उसी से वापस खरीदना पड़ेगा, या हम कभी हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी. तो वेब 3 हमें यही पावर देता है कि जब हम कोई चीज डोमेन बाय करते हैं, वो एक बार हमने कोई पैसे दिए और वो लाइफ टाइम हमारा है. सेकेंडली, एक वो आपकी वेबसाइट होगी, फर्स्ट थिंग वेबसाइट, सेकेंड थिंग आपका वो वॉलेट एड्रेस हो गया आपका. जैसे अभी हर एक ब्लॉकचेन का डिफरेंट वॉलेट एड्रेस होता है, तो आप सबको एक ही साथ एक ही आपके नाम wiki.og में मैं सारे इंटीग्रेट कर सकता हूँ. कोई भी मेरे को कोई पेमेंट सेंड करना चाहता है क्रिप्टो में, आई जस्ट से wiki.og पे सेंड कर दो और वो मेरे पे आ जाती है. थर्ड थिंग, आप जितने भी सोशल मीडिया डैप्स, डिसेंट्रलाइज एप्स जो वेब 3 के एप्स हैं, उसमें आप रादर देन आपका जैसे नेटफ्लिक्स का अलग अकाउंट है, जीमेल का अलग अकाउंट पासवर्ड है, या कोई भी सोशल मीडिया, सबके अलग अलग अकाउंट पासवर्ड है, तो इसमें आपका यूजर आईडी हमेशा एक ही होना, लाइक मेरा wiki.og जो लाइफ टाइम मेरा है. करेक्ट. और वो हर एक से यही आईडी कनेक्ट होगा. तो इससे बढ़िया चीज, इट्स लाइक अ डिजिटल पासपोर्ट फॉर द इंटरनेट. एंड अभी मेरा क्वेश्चन ऑडियंस से भी है जो पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुंच चुके हैं. अभी हमने विकी के साथ इतनी बातें करी, तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि इन्होंने 10th के बाद स्कूलिंग नहीं करी? यार ये चीज तो देखिए, मैं भी कभी खुद से पूछता हूँ कई बार. बट इट्स ऑल अबाउट, देखिए एक चाहत थी हमेशा से कुछ सीखने की, कुछ करने की. तो मैंने, मतलब मेरी आज भी आदत है, मे बी बहुत ये अच्छी आदत भी बोलूंगा कि मे बी आप और मैं आज बात कर रहे हैं, तो मे बी मेरे को किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है, बट अगर वो इंटरेस्टिंग है तो मैं क्या करूंगा, उसको अभी आपसे सुनूंगा, अभी आप और मैं बात करेंगे शायद, और रात को जाके मैं उसको पूरा का पूरा पूरी रात भर उसको हर एक जगह सर्च करे चार जाऊंगा, और इतना अपने अंदर जहन में भर लूंगा कि हाउ इट वर्क्स. मेरे को उसका कुछ करना नहीं है, बट मेरे को एक जानना है कि कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता, मुझे उस बारे में जानना है. तो कहीं ना कहीं वो शायद जानने का ही जज्बा होना चाहिए. 100%. शायद आप
एजुकेशन पूरी भी कर लो, आप पीएचडी क्यों ना कर लो, तो आपको शायद वो ज्ञान मिल सकता है, बट एक एक्सपीरियंस हो गया या बिजनेस कैसे होता है, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू 100%। आएगा। देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो कोई भी बुक्स नहीं सिखा सकती। बुक्स आर मैंडेटरी अगेन, बट जो लाइफ एक्सपीरियंस जो सिखाती है वो एक उससे बेस्ट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हो सकता। हम बुक्स हमारे को नश्यर करने में, मतलब हमारे को शेपिंग देने में बहुत जरूरी है, बट जो हम रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस लेते हैं, असल काम वही आता है हमें सब पूरी लाइफ, और जो लाइफ सिखा सकती है वो कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो विकी, मुझे लगता है आपकी ना लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए भी। तो पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा, लाइक वन पीस ऑफ एडवाइस, जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं, ठीक है, और जानने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, वो ज्यादा जरूरी है। तो एक वो पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है कि हाँ ये सबकी लाइफ अभी बदल सकती है। देखिए, जो भी बिलीव करते हो उस पर वर्क करो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ एक राइट पीपल राइट प्लेस, कई चीजें मायने रखती हैं। तो हमेशा कोशिश करिए उन लोगों के साथ उठे बैठें जो आपको कुछ सिखाएं, ना कि आपको नीचे ले जाएं। आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, अपने आप आपका माइंडसेट बदलेगा और आप अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा करने लग जाएंगे। तो 100% आई बिलीव कि जो भी इर्द गिर्द हो वो हमें बढ़ाने की तरफ हो, तो सबकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। तो 100% मेरी ऐसे ही भी है। मेरा पूरा सर्कल, जितने भी लोग मेरे साथ थे वो बहुत अच्छे मिले, और डाउन द लाइन जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो तो धीरे धीरे आपको सभी अच्छे मिलने लग जाते हैं, और जो आपको हर एक जगह हेल्प होती है। तो फॉर श्योर 100% हैव अ गुड कंपनी, और जो भी चीज़ों में क्यूरियस हो, जो करना चाहते हो उस पर फोकस करो। टाइम हर एक चीज़ को लगता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहेंगे 100%। वन डे और अनदर डे वो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे विकी ने 100 बिटकॉइन वाली बात बोल दी है। देखिए, अब मुझे बिजनेस, मैं कोई बिजनेस का एनालिटिक या वो नहीं दे सकता किसी को भी, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे हमने एक इनिशियल, जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपने डोमेन्स के बारे में पूछा। देखिए, डोमेन्स इज एक ऐसी चीज है जो एक आपको बिटकॉइन लेना हो तो एक ठीक है, एक वैल्यू हाई हो चुकी है एंड ऑल दैट, और वो एक एसेट है सिर्फ। आज हम डोमेन की बात करते हैं तो ये एक यूज केस है बहुत ज्यादा, कि आप उसको हर एक जगह यूज कर सकते हैं, और वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बाद में वो डोमेन जरूर रहेगा। तो ये आपकी लेगेसी हो सकती है। और बेस्ट पार्ट आपको बताता हूँ, देखिए अभी हम कॉफी पीने से भी सस्ता एक डोमेन आता है फॉर द लाइफ टाइम। मतलब आप डोमेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम $2 से एक डोमेन स्टार्ट हो जाता है, जो आज की डेट में कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इट्स एक चीज की कोई भी शुरुआत, कोई वेब3 में आना चाहता है तो डोमेन से शुरुआत करने से उनको एक एक्सपोजर मिल जाता है, कि एक जो बहुत सारे रास्ते खोलता है। वेब3 डोमेन एक बहुत अच्छे रास्ते खोलता है, और इंडिया में हम अभी भी बहुत सारी लैग करते हैं कि टेक्नोलॉजी बाहर आगे बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, फिर हम समझ में आती है। तो इट्स समथिंग द अपॉर्चुनिटी जो हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, जो ऐसी महंगी भी नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, सिर्फ आपको एक बार कोई भी आपने दिया, उसके बाद आपको लाइफ टाइम कुछ भी नहीं देना है, और ये आपका बहुत सारे यूज में आने वाली है। तो मैं यहाँ पे कुछ बेचना नहीं चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ सबको कि एक डोमेन चाहे कहीं से भी लीजिए, हमारा भी प्लेटफॉर्म है और भी बहुत सारे हैं, कोई कहीं से भी लीजिए, बट डोमेन्स पे जरूर ध्यान दीजिए। ये आने वाले टाइम में अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, सेम वैसा हो जाएगा। हर एक को जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसको डोमेन की 100% लेना ही पड़ेगा। तो जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। वरना देखो, जीमेल पे अगर आपको आपका नाम भी चाहिए तो आपको इजीली नहीं मिलेगा विद द सरनेम, आपको उसके आगे 1 2 3 या कुछ लगाना पड़ेगा। तो सेम गोज विद द डोमेन। आज तो आपको आपका नाम मिल जाएगा, आने वाले टाइम में उसके आगे कुछ ना कुछ लगाना जरूर पड़ेगा। तो देख लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हाई प्रेजेंस कॉफी विद क्रिप्टो से मिली है सबसे पहले। तो अब लाइक करना बनता ही है, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच विकी फॉर कमिंग टू कॉफी विद क्रिप्टो। थैंक यू भाई, थैंक यू।